वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम लोग आपके फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोशन। हम कल आपको कुछ न्यूमेरिकल्स करा रहे थे। लास्ट टाइम मैं बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल करवा रहा था, ठीक है, और टाइम हम लोगों का ख़त्म हो गया, मीटिंग एंड हो गई। आज मैं वहीं से फिर से कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, एक ट्रेन है जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रही है। उसने क्या किया, आधी जो डिस्टेंस है वो कवर कर ली 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। मान लेता हूं मैं जो ट्रेन थी उसको यहां से यहां जाना था, ठीक है, यहां से यहां इस पॉइंट तक जाना था। हाफ डिस्टेंस ये हो गई उसकी, तो हाफ डिस्टेंस उसने 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर ली। ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की, और बी से सी तक जाना है। और बाकी जो हाफ डिस्टेंस बची उसने 40 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से कवर कर ली। अब पूछ रहे हैं कि एवरेज वेलोसिटी उस ट्रेन की क्या थी पूरी जर्नी के दौरान, ठीक है। अब देखो बेटा, हमें कुछ और तो दिया नहीं है। 30 मीटर पर सेकेंड स्पीड यहाँ दे दी गई है और 30 मीटर पर सेकेंड यहाँ दे दी गई है। तो हम क्या करेंगे, लेट द डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज एक्स। हम मान लेते हैं कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, एक्स है। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो ठीक उसके बराबर है जो कि बी से सी तक की डिस्टेंस है। तो अगर इसको मैंने x माना है तो ये भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। मतलब जो टोटल डिस्टेंस हुई वो कितनी आ गई, 2x आ गई, ठीक। हम लोगों को पता है कि अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, सॉरी एवरेज स्पीड निकालनी है किसी भी चीज की, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो डिस्टेंस तो हमने मान लिया है, स्पीड हमें दे रखी है, लेकिन टाइम का हमें पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे वो टाइम कितना लगा, टाइम टेकन टू ट्रेवल ए टू बी, ए से बी तक जाने में लगा हुआ समय। फॉर्मूला हमारे पास है स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है। अब ये टाइम जो है वो कौन सा है, टी ए बी है। तो हम क्या करेंगे, टी ए बी दैट इज टाइम ए बी सी, ए बी मतलब ए बी डिस्टेंस को कवर करने में लगा हुआ टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हमने ली हुई है, x, स्पीड कितनी है 30 मीटर पर सेकेंड। तो टी ए बी कितना आया, 30 मीटर, x अपॉन 30 मीटर, ये आ गया टाइम। ठीक ऐसे ही हम निकालेंगे टाइम टेकन टू ट्रेवल बी टू सी। अगर बी टू सी की बात करें तो सेम ऐसे ही हमें करना है, स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम की तरह। टी बी सी निकल लेगा, यहां से क्या निकलेगा, टी बी सी। टी बी सी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x अपॉन 40, x अपॉन क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टी बी सी इक्वल हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी डिस्टेंस है x किलोमीटर और स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो टी बी सी कितना आया, ये आ गया, ठीक है। तो हमने ए से बी तक जाने में लगा हुआ समय और बी से सी तक जाने में लगा हुआ समय निकाल लिया। अब पूरी जर्नी के दौरान जो टोटल टाइम लगा है वो निकाल लें तो हम आसानी से एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए टोटल जो टाइम लगा हुआ है वो निकाल लेते हैं।
जो टोटल टाइम लगा है पूरी जर्नी के दौरान, टोटल टाइम टेकन इक्वल क्या हो जाएगा, टी ए बी प्लस टी बी सी। टी ए बी कितना है, x अपॉन 30 है, टी बी सी कितना है, x अपॉन 40 है। एलसीएम लेंगे आ जाएगा 120, ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x। टोटल हो गया कितना, 7x अपॉन 120। अब हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही होता है फॉर्मूला, टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 2x है, ये 2x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी थी, 2x, और ये हो गया 7x, और 120 नीचे ना लिख करके हम ऊपर लिखेंगे, क्यों, क्योंकि ये पलट जाएगा ना, तो x से x कैंसिल हो गया, ये आ गया कितना, 240 अपॉन 7। कितना आया, 240 अपॉन 7 आ गया। 240 अपॉन 7 को हम लिखेंगे कितना, 34.2 मीटर पर सेकेंड लिखेंगे, 34.2 मीटर पर सेकेंड, ये हो गई आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ चीजें दी नहीं हुई थी, सिर्फ क्या दिया हुआ था, स्पीड दी हुई थी ए से बी तक की और बी से सी तक की। तो हमने डिस्टेंस मान ली, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर थी, टोटल डिस्टेंस हो गई 2x। फिर हमने क्या किया, ए से बी तक जाने में लगा समय निकाल लिया, बी से सी तक जाने में लगा समय निकाल लिया, दोनों टाइम को ऐड किया तो टोटल टाइम आ गया। एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी, 2x थी, टोटल टाइम हम लोगों ने जो निकाला था वो निकाला था 7x अपॉन 120, तो ये आ गया कितना, 240 अपॉन 7। 240 अपॉन 7 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा 34.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन है जो कि ट्रेवल कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर 0.52 आवर के लिए। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है 0.52 आवर के लिए। फिर क्या हुआ, उसकी स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो गई। 30 किलोमीटर पर आवर कितने टाइम के लिए, 0.24 आवर के लिए, 0.24 आवर के लिए। फिर हो गया 70 किलोमीटर पर आवर स्पीड हो गई उसकी, कितने टाइम के लिए, 0.71 आवर के लिए उसकी ये स्पीड हो गई। तो यहां पे आपको B1 दे दिया गया, ये दे दिया गया T1, यहां पे आपको B2 दे दिया गया, ये दे दिया गया आपको T2, यहाँ पे आपको B3 दे दिया गया और ये दे दिया गया आपको T3। ठीक है, हम लोगों के पास एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है वो क्या है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। ठीक, इस क्वेश्चन में आपसे एवरेज स्पीड ही पूछ रहे हैं कि पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, D1 प्लस D2 प्लस D3 अपॉन T1 प्लस T2 और प्लस T3, ये फॉर्मूला था। अगर D1 हमें निकालना है तो क्या करेंगे, B1 इंटू T1 करेंगे, D2 निकालना है तो B2 इंटू क्या करेंगे, T2 करेंगे, D3 अगर हमें निकालना है तो B3 इंटू T3 करेंगे। तो B1 इंटू T1 करेंगे तो 60 इंटू कितना हो जाएगा, 0.52, 30 इंटू 0.24 और फिर 70 इंटू 0.71। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आना चाहिए, 7.2 समथिंग। अब ये वैल्यू क्या करनी है हमें, उठा के ये वाली वैल्यू उठा
उठा के यहाँ पे रख देनी है। ठीक, चलिए रखते हैं इसको। प्लस प्लस का साइन लगाया, 30 इंटू 0.24 प्लस 70 इंटू 0.71 अपॉन टाइम कितना लग रहा है T1 0.52 प्लस 0.24 प्लस 0.71 टाइम लग रहा है। एवरेज स्पीड हमें निकालनी थी। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 59.9 किलोमीटर पर आवर, 59.9 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। आपकी जो एवरेज स्पीड है इस पूरी जर्नी के दौरान वो कितनी है 59.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, बहुत इजी सा क्वेश्चन था। यहाँ पे आपको एक ट्रेन की स्पीड दी हुई थी, इतने समय के लिए इस स्पीड से वो ट्रेन चली, इतने समय के लिए वो इस स्पीड से ट्रेन चली और इतने समय के लिए वो इस स्पीड से चली। तो बोल रहे हैं पूरी जर्नी के दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या रही होगी ये बताइए। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है D1 D2 D3। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्टेंस 1 डिस्टेंस 2 डिस्टेंस 3 ये तो हम सीधा सीधा लिख नहीं सकते। क्यों? क्योंकि हमें टाइम दिया और स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस हमें निकालनी पड़ेगी। तो हमने निकाला 60 इंटू ये पहली डिस्टेंस, दूसरी डिस्टेंस और तीसरी डिस्टेंस। नीचे दिया था T1 T2 और T3। टाइम 1 कितना लगा इतना, टाइम 2 ये वाला लगा 0.24, टाइम 3 कितना लगा इतना लगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 59.9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी सा है। ए कार ट्रेवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड इंक्रीजेज इट्स स्पीड। एक कार थी जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही थी और फिर उसकी स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। कितने समय में? 4 सेकेंड में। पूछ रहे हैं उसका एक्सेलरेशन कितना है। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, कौन सा? A इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी वाला। तो ये हो गया u, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी उसकी 2 मीटर पर सेकेंड थी और फिर धीरे 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 उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई और बढ़ करके हो गई v, जो कि 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। कितने टाइम में? 4 सेकेंड में। तो भाई क्या हो जाएगा, v की वैल्यू है 10 और u की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 4। तो हो जाएगा 8/4, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ गया और यही एक्सेलरेशन ही तो निकालना था हमें। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बच्चों बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, घर पे ये क्वेश्चन समझ लीजिएगा। समझने के बाद घर पे जो भी आपके पास बुक अवेलेबल है, चाहे वो NCERT है, चाहे किसी और पब्लिकेशन की है, इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मैं न्यूमेरिकल करा रहा हूँ, अगर ये सारे न्यूमेरिकल आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिए तो आप लगभग न्यूमेरिकल इस चैप्टर के सॉल्व कर ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चीता है, चीता, ठीक, एक चीता है जिसने अपना शिकार जो है 100 मीटर डिस्टेंस पे क्या किया, स्पॉट किया। चीता है, डिस्टेंस दे रखी है कितना, 100 मीटर, 100 मीटर डिस्टेंस दे रखी है। 100 मीटर डिस्टेंस पे उसने अपना शिकार स्पॉट किया। आगे बोल रहे हैं व्हाट इज द मिनिमम टाइम इट विल टेक टू गेट इट्स प्रे। उसको कम से कम कितना समय लगेगा कि वो अपना शिकार क्या करे, पकड़ ले, मतलब टाइम आपसे पूछ रहे हैं। आगे दिया हुआ है इफ इट्स एवरेज वेलोसिटी अटेन्ड इज 90 किलोमीटर पर आवर। एवरेज वेलोसिटी दे दी गई आपको, एवरेज वेलोसिटी दे दी गई कितना, 90 किलोमीटर पर आवर एवरेज वेलोसिटी दे दी गई।
तो बच्चों मैंने आपको तरीका बताया था क्वेश्चन को स्टार्ट करने का, किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच करने का। ठीक, क्वेश्चन में बोला गया कि एक चीता है जिसने अपना शिकार 100 मीटर की डिस्टेंस पे स्पॉट किया, उसको कम से कम कितना टाइम लगेगा अपने शिकार को पकड़ने में अगर उसकी जो एवरेज वेलोसिटी वो 90 किलोमीटर पर आवर की रही हो तो। ठीक, सिंपल सा है। मैंने सबसे पहले लिख लिया कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको सिखाया था कि बेटा किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले हमें ये देखना होता है क्वेश्चन में दिया क्या क्या है और जो चीजें दी हुई हैं वो किस यूनिट में दी हुई है। देखो डिस्टेंस दिया हुआ है मीटर में और यहाँ पे वेलोसिटी दी हुई है किलोमीटर पर आवर में। तो जाहिर सी बात है हमें इसको क्या करना होगा, चेंज करना होगा। कैसे चेंज करना होगा, 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो तरीका ये था 5/18 से यहाँ पे डिवाइड कर देना था, तो आ गया ये कितना 25 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अगर हमें टाइम निकालना है तो एवरेज वेलोसिटी दी हुई है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और टाइम निकालना है। तो हम फॉर्मूला हमारे पास है एवरेज वेलोसिटी इक्वल टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये है सिंपल सा फॉर्मूला। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, 100 मीटर का है। टोटल जो उसकी नहीं, ये टोटल टाइम जो है ये निकालना था ना, तो टाइम इक्वल क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी आ जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो जो डिस्प्लेसमेंट था वो था कितना, 100 मीटर का। जो वेलोसिटी थी वो थी 25 मीटर पर सेकंड की। तो 25 से 100 को जब सब कट करेंगे तो आएगा कितना, 4 क्या सेकंड। तो टाइम जो लगा उस चीते को अपना शिकार पकड़ने में वो कितना लगा, 4 सेकंड लगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, आपके ग्राफ को समझेंगे, मतलब जो डिफरेंट ग्राफ्स आपकी बुक में दिए हुए हैं, ठीक, उसको समझेंगे और इसके अलावा जो 3 इक्वेशंस हैं मोशन की उसको डिराइव करेंगे। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को आराम से देखिए। इसको देखने के बाद इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपकी बुक में मिले आपको, आप उसकी प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।